हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 9 लेकर के आ गए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नया टॉपिक के ऊपर। और इसके अंदर हम लोग अभी पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। इनएग्जैक्ट भी समझेंगे इसी के अंदर, आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये टॉपिक दिया हुआ है, एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट। और इसी से कनेक्टेड आपका नेक्स्ट वाला एपिसोड नंबर 10 होने वाला है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर बात करेंगे इसके बाद वाला एपिसोड में। इस वाले में अभी हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, समझेंगे अच्छा से, इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से लिखेंगे, थ्योरी बढ़िया से लिखेंगे, सवाल करेंगे इसके ऊपर और बढ़िया फील लेंगे कि आखिर इसको ये एग्जैक्ट वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, सब समझाएंगे। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको फटाफट, ठीक है। अगर इस लेक्चर का आपको हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन लीजिए, अगर आपको इस लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वाले वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, आपको 2 ही क्वेश्चन बस बताएंगे, उससे आपका जो भी क्वेश्चन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो ऑलरेडी एग्जैक्ट है, वो बन जाएगा। मतलब यहाँ बेसिकली 2 कैटेगरी है, एक वो जो ऑलरेडी एग्जैक्ट है, अब इनएग्जैक्ट, तो इनएग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए एपिसोड नंबर 10 आएगा कि अगर एग्जैक्ट नहीं है इक्वेशन, मतलब अगर वो इनएग्जैक्ट है, तो इसको एग्जैक्ट कैसे बनाया जाए। पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि एग्जैक्ट क्या होता है, ठीक है, पहले उस बारे में बात करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। और हाँ, आपको हम बोल दिए कि जो भी हम इसमें क्लास में करवाएंगे उसका नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ऊपर जब तक आप कम से कम 10 सवाल प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कोई फायदा नहीं है ये वीडियो मतलब देखने का। तो आपको वहां से प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करके, मतलब पीडीएफ में ही है, पीडीएफ आप जब खोलिएगा ये वाले लेक्चर का एपिसोड नंबर 9 करके आपको मिल जाएगा, E9 करके लिखा हुआ होगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और उसको एकदम आपको स्क्रॉल करना है, एकदम नीचे में जाना है, वहां पर आपको एक फोटो मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस लिखा हुआ है और उसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो वहाँ आंसर की है, मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं है, आंसर की है, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो के बाद हम गारंटी देते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि ऑलरेडी एग्जैक्ट है, ऑलरेडी जो एग्जैक्ट है उसका कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बन जाएगा। इन एग्जैक्ट के लिए आपको एपिसोड 10 देखना पड़ेगा, तब आप जाके उसको कंप्लीट मान सकते हैं, है ना। चलिए आइए एग्जैक्ट वाला समझते हैं। जनरली जो है ना, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, जो आपका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर है, जो कि इन एग्जैक्ट वाला भी थोड़ा सा उसमें आएगा पार्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बिना इसके तो आप वो वीडियो देख के क्या ही करिएगा, कनेक्टेड है मतलब दोनों टॉपिक्स। खैर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, रात का बज रहा है 10:30, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग आपको डालना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको ना एक बार हम डिफाइन करते हैं, फिर एग्जाम्पल भी देंगे, एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। पहले एक बार इसको हम डिफाइन करते हैं कि इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर डेफिनेशन को हम आपको समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट, if it can be derived from its primitive, by direct differentiate, है ना। विदाउट लिखना आपको, साथ में लिखना है, नोट साथ में बनाना है, आलसी आदमी। विदाउट एनी एलिमिनेशन, रिडक्शन, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का एनी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई समझते हैं इसका मतलब, हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए हम सिंपली ये बोल रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होता है, ये बात आपको पता है। हम लोग अभी तक जितना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, चाहे वो होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस हो, या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हम लोग हमेशा हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और उस जनरल सॉल्यूशन को अगर हम कैसे लाते हैं, उसको इंटीग्रेशन से आता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कैसे आता है, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेट करते हैं ना लास्ट में, तब जाकर के वो आता है। अगर वो जो
आया है लास्ट में सॉल्यूशन, अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर दें और वापस हमको वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो उसको एग्जैक्ट बोलते हैं। हाँ सर कुछ समझ नहीं आया, चल भाई एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल का कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन अभी हम आपको बताएंगे पढ़ के, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे यहां पर लिखा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं ये इक्वेशन लिखा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम एक काम करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद है, तो डेरिवेटिव मौजूद है तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स, मतलब ऐसे हो जाएगा ये माइनस ऑफ डी एक्स बाई एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई वाई। तो अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसका हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप चाहें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है वो भी देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए ना डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल रहा है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा है माइनस वाई बाई एक्स। तो जो भी चीज़ में डेरिवेटिव मौजूद होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बाकायदे एकदम है, बिल्कुल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सके। अभी हम समझाएंगे एग्जैक्ट क्यों बोलते हैं इसको, आराम से पहले देखते जाइए। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, आइए इस तरफ करते हैं, तो ये डी वाई का इंटीग्रेशन, डी वाई 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन वाई, और इस तरफ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा एल एन एक्स और यहाँ पर प्लस सी लगा देंगे। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा एल एन वाई प्लस एल एन वाई प्लस एन एन एक्स इज इक्वल टू सी, हो जाएगा कि नहीं, एल एन वाई प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी। अब एक काम करते हैं कि ये जो आपका इसका जनरल सॉल्यूशन आया है, जनरल सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसको और जनरलाइज करते हैं क्योंकि यहाँ एल एन आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एल एन वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, एल एन वाई इंटू एक्स ये वाले को, और ये जो कांस्टेंट सी है उसको एल एन के लिख सकते हैं, ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं, कांस्टेंट की जगह पे एल एन के, ठीक, के भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अब आप जानते हैं कि जब हम लोग एल एन को इस तरफ भेजेंगे तो ये एल एन इस तरफ जाके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंट और एल एन आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या बोले हम, जब ये एल एन को आप इस तरफ भेजिएगा तो ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंट और एल एन कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मिलेगा वाई एक्स बराबर के, ठीक, वाई एक्स बराबर के। तो ये इसका हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वाई एक्स बराबर के या फिर एक्स वाई बराबर के, आप जैसे चाहें वैसे इसको बोल सकते हैं। एल एन ए प्लस एल एन बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी, और यहाँ पर ये वाला के सी की जगह ये लिख दिया, तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ये वाले का। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, एकदम सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आया ये। तो ये आंसर आया इसका। अब एक काम करते हैं, ये इसका हो गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, सॉल्यूशन को हम यहाँ लिखते हैं आराम से, ये जो सॉल्यूशन आया उसको यहाँ लिखते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू के, यही आया सॉल्यूशन। अब एक काम करते हैं ना, ये सॉल्यूशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये जो सॉल्यूशन आया है इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, अगर इसको हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ k, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ से ये dy ऐसे ही हो जाएगा और ये x बाहर, मतलब कि यहाँ पर एक बार x को बाहर किए, डेरिवेटिव y का किए क्योंकि दोनों वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या करेंगे फिर x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब सॉरी डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब एक बार डेरिवेटिव यहाँ y के रिस्पेक्ट में हुआ तो x को बाहर किए, प्लस फिर एक बार x को बाहर किए और डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हुआ, और ये कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट का। यानी कि यहाँ से कुछ ऐसा चीज़ मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं ये क्या आया है, x dy, अरे dy यहाँ कैसे आ गया, सॉरी यहाँ x को बाहर किए थे, यहाँ पर 2 बार हम लिख दिए, सॉरी गलती से 2 बार लिख दिए, चलिए कोई नहीं। x को बाहर किए, डेरिवेटिव हुआ y का, प्लस फिर यहाँ पर किसको बाहर करेंगे, y को, और डेरिवेटिव होगा x का। कोई दिक्कत नहीं, क्या किए भाई, यहाँ पर ये जो मेरे पास गिवन सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको यहाँ लिखें और उसमें बोथ साइड हम लगा दिए हैं डेरिवेटिव। ठीक, ऊपर दिख रहा है ना आपको, हाँ एकदम बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अरे नहीं दिख रहा था यार, अरे सॉरी, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, ये लीजिए। हाँ, तो हम क्या किए यहाँ पर, ये जो सॉल्यूशन आया था वाई एक्स इज इक्वल टू के, इसमें हम दोनों तरफ क्या लगाएं, डिफरेंशिएशन। तो क्या, ताकि वापस हम लोग ये
डिफरेंशियल इक्वेशन ला सके। तो इधर हम लोग डेरिवेटिव लगाएं, इधर डेरिवेटिव लगाएं, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और ये y इंटू एक्स का डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये y बाहर, ये x बाहर होगा, y का डेरिवेटिव dy, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, u इंटू वी रूल लगा रहे हैं, प्लस लगाएंगे, y को बाहर करेंगे और x का डेरिवेटिव dx। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन आया था वो सॉल्यूशन कैसे आया था, ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आया था। ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आया था। ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आया था। और वापस जब इस सॉल्यूशन को हम डिफरेंशिएट कर दिए तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो वापस आ गया। वही बात तो लिखा है यहां पर, अब यहां पर ये प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। प्रिमिटिव का सिंपल मतलब है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्टली दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वापस से वही डिफरेंशियल इक्वेशन घूम के आ जा रहा है। और वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वापस वही इक्वेशन आ जाता है। वैसा इक्वेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हम इसमें कुछ भी चेंजेस किए? क्या इसका सॉल्यूशन में हम y को नीचे भेजे, x को कुछ छेड़े, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन किए? क्या कुछ भी एलिमिनेशन किए? कुछ भी चेंजेस किए? कोई चेंजेस नहीं किए। जो सॉल्यूशन आया उसको एज इट इज उठाए और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू आ गया, डायरेक्ट वो इक्वेशन घूम के आ गया। तो ऐसा जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और नहीं हुआ तब, अगर जो सॉल्यूशन था वो घूम के वापस नहीं आया, मतलब सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने से घूम के वापस इक्वेशन नहीं आया, तो इनएग्जैक्ट। तो सर इनएग्जैक्ट को क्या छोड़ देना है? नहीं, इनएग्जैक्ट को छोड़ना नहीं है, उसका भी तरीका है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो इनएग्जैक्ट इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब कि जो इनएग्जैक्ट आया, मान लीजिए सॉल्यूशन नहीं, तो उस इनएग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट वीडियो जाएगा जो टॉपिक है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिलेबस में लिखा होगा, तो उसमें वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, आपको फील बढ़िया आ गया होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। यहां वही बात लिखा हुआ है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट। इसलिए नाम रखा है इसका, इसीलिए ये एग्जैक्ट वर्ड यूज किया जा रहा है, क्योंकि जैसे डिफरेंशिएट किए, जैसे उसको सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट किए, एग्जैक्टली वही डिफरेंशियल इक्वेशन वापस घूम के आ गया। समझ में आया ना आपको? ये स्टेप समझ में आया? दोबारा वीडियो रिमाइंड करके देखिए और कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं। खैर, तो यहां पर डेराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव, क्या लिखा है? एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो ये सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करके वापस अगर इक्वेशन आ रहा है, प्रिमिटिव से डेराइव किए, ये हम जो डेराइव वापस किए, ये जो हम लेके आए, ये कहां से लेके आए? इसका जो सॉल्यूशन है वहीं से लेके आए, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएट, सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए, विदाउट एनी एलिमिनेशन, रिडक्शन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं किए, डायरेक्ट कर लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो तब तो आपको भी आता भी नहीं होगा। तो बस यही मतलब हुआ इसका। क्लियर है भाई? चलो अब एक हम सवाल लेते हैं और इसको बढ़िया समझाते हैं, इसका स्टेप्स भी लिखवाना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन एग्जैक्ट है कौन इनएग्जैक्ट? ये भी थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, एक मिनट। पहले हम देख लेते हैं, ये वाला फाइल में वही सवाल डाले थे ना हम, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। हाँ, यही वाला सवाल आपको हम फाइल में भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमको पता कैसे चलेगा कि जैसे इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए, इसका सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट किए तो वापस यही आ गया। बहुत लंबा लग रहा है ये। पता कैसे चलेगा कि कोई मेरे पास जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि इनएग्जैक्ट? एक बार में कैसे मालूम चलेगा? तो एक बार में कैसे मालूम चलेगा उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक फॉर्मेट है, उसका भी एक जनरल फॉर्मूला टाइप का है। उस फॉर्मूला से आप एक बार में पता लगा सकते हैं कि जो भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो एग्जैक्ट है कि इनएग्जैक्ट। यहां तो बहुत लंबा हो जा रहा है ना, पहले सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, फिर उसका जो सॉल्यूशन आया उसको हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग वापस से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन करके तब आ रहा है, तब बोल रहे हैं कि अच्छा भैया सॉल्यूशन वही इक्वेशन वापस आ गया तो एग्जैक्ट हो गया। इतना लंबा कौन करेगा? तो इसीलिए एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इट इज अ कॉन्सेप्ट जिसको यूज करना है हम लोग को। आगे आने वाला वीडियो में भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट आगे हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये आप लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं हम जल्दी जल्दी, ज़्यादा आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। ठीक है। सर आज बड़ा जल्दी है, क्या बात है भाई? जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। चलिए, तो ये आप लिख लिए होंगे, अब तो मिटा दिया सर। हाँ, तो पीछे जाके देख ले भाई, पीछे जाके देख ले भाई। चल ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, एक सेकंड, मेरा मार्कर कहाँ गया? अरे पानी भी हम नहीं लेके आए। चल कोई बात नहीं, यहाँ पर देख भाई ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा समझते हैं, लिखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा, लिखो के, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका
फाइंडिंग कंडीशन, फाइंडिंग क्या होता है? कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मतलब वो क्या कंडीशन है जिसको हम लोग देख करके पता लगा सकते हैं कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। इनएग्जैक्ट का भी बात इसी में कर लेंगे। तो कंडीशन है मेरे पास, जैसे एक जनरल फॉर्म होता है, पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ना एक जनरल फॉर्म होता है। मतलब किस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये m क्या है? व्हाट इज m? m यहाँ पर कोई भी फंक्शन, m जो है यहाँ पर फंक्शन है, m यहाँ पर जो है फंक्शन है x y का। मतलब जो भी टर्म्स आएगा m में वो x और y को इन्वॉल्व जरूर करेगा, या तो x को या तो y को। और n भी सिमिलर वे में फंक्शन है x और y का, मतलब कि n में भी x और y इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मेट होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिखने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझाएंगे, पहले लिख ले रहे हैं हम। करली m बाई करली, ये कंडीशन हो गया, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। ये कंडीशन जो फुलफिल करता है, ये कंडीशन, मतलब जब ये कंडीशन जो फुलफिल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास वो वाला एग्जाम्पल था, x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू 0। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, जो हम प्रीवियसली अभी लिए थे। आइए चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट कैसे है। देखिए, पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे, पहले तो यहाँ पर एक्स डी वाई लिखा है, लेकिन यहाँ पर एम डी एक्स होता है, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी एक्स के आगे जो होता है उसको एम बोलते हैं, तो एम का वैल्यू हो जाएगा वाई, एंड एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन का वैल्यू हो जाएगा एक्स, क्योंकि डी वाई के आगे जो होता है उसको एन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे करली एम बाई करली वाई। तो यहाँ से m के प्लेस पे क्या डालेंगे? m के प्लेस पे y डालेंगे अपॉन करली y। यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, तो यानी कि कितना आ गया? ये 1 आ गया। बहुत बढ़िया, कितना आ गया? 1 आ गया। सिमिलर वे में हम लोग निकालेंगे करली n बाई करली x, करली n बाई करली x। तो n का वैल्यू कितना है? x, n का वैल्यू है x, यानी कि कितना आ रहा है? ये 1। तो हम लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 हम लोग बोल सकते हैं कि करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। यानी कि जो मेरा इक्वेशन है, देयरफॉर ये जो मेरा इक्वेशन है ये कैसा हो जाएगा? दिस विल बी, देयरफॉर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेरा इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे मालूम चला? तो यहां से हम लोग क्या किए, m का वैल्यू निकाले, n का वैल्यू निकाले और ये कंडीशन चेक कर ली। कंडीशन चेक किए, इक्वल आ गया दोनों साइड, दोनों LHS RHS इक्वल आ गया, तो मतलब ये एग्जैक्ट हो गया। अगर इक्वल नहीं आएगा तो इनएग्जैक्ट होगा। कितना आसान तरीका है बताइए, कितना ही आसान है। अब इसका भी डेरिवेशन होता है, इस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन होता है। तो डेरिवेशन सिलेबस में है कि नहीं ये हमको नहीं पता है, काहे कि किताबों में तो डेरिवेशन दिया है बट आपका सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए इसका डेरिवेशन हम नहीं करवा रहे हैं, टाइम बेकार में वेस्ट होगा। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए होगा कमेंट करके बताइएगा, हम करवा देंगे डेरिवेशन। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम लोग इनएग्जैक्ट का कंडीशन। मिटा दे इसको, मिटा दे। ओके, चलिए तो सवाल वाल लेते हैं, उससे समझते हैं बात को, है ना। वो जो हम फॉर्म लिखे थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वो एकदम मुझबानी याद होना चाहिए। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई मुझबानी याद होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है करली एम बाई करली वाई, एग्जाम में अब जाके पूछ जाएगा करली एम बाई करली एक्स था कि वाई था, तो इतना भी आसान नहीं है। दिख रहा है जितना आसान, हम सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं इसलिए लग रहा है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आया तो इनएग्जैक्ट होगा, उसको भी लिख लेते हैं। अगर इक्वल नहीं आया तो इनएग्जैक्ट होगा, खत्म बात। तो आपको ये दिमाग में घुस गया होगा पूरा बढ़िया तरीके से। सर एकदम चमक गया सर, ठीक है, चल भाई देखते हैं आगे। अच्छा, एक चीज तो लिखवाना भूल गए हम, लिखवा देंगे अभी, चलिए कोई नहीं। करली से किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? करली जो हम लिख रहे हैं उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना? ये इसको क्या बोलते हैं? ये करली, इसको क्या बोलते हैं? इसको पार्शियल डेरिवेटिव। ये साइन है पार्शियल डेरिवेटिव का, पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये क्यों यूज करते हैं थोड़ा सा उसको हम बता देते हैं। इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग लिख रहे हैं करली एम बाई करली वाई लिख रहे हैं ना, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो आपका m है वो x के टर्म में भी है, y के टर्म में भी, मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ है। तो यहाँ पर करली लगाने का मतलब है कि हम सिर्फ x को क्या मानेंगे?
हम सिर्फ x को वेरिएबल मानेंगे और कुछ देर के लिए y को वेरिएबल मानेंगे और x को कुछ देर के लिए क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। हालांकि x कांस्टेंट नहीं है, x इज ऑल्सो अ वेरिएबल, x इज ऑल्सो अ वेरिएबल, लेकिन अभी उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। भाई वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, जिसमें x 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, जितना रियल नंबर है। तो ये x भी तो एक वेरिएबल हुआ, लेकिन अभी के लिए फॉर इंस्टेंस हम y को वेरिएबल बस मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर करली लगा हुआ है। करली मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल मतलब एक को कांस्टेंट मानना और बाकी को डिफरेंशिएट, मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएट ही होगा, लेकिन करली इस बात के लिए लगा रहे हैं ताकि ये बता पाए कि भैया दो वेरिएबल है, मारपीट ना हो, एक को हम लोग कुछ देर के लिए कांस्टेंट मान लेंगे, यही मतलब होता है पार्शियल लगाने का। खैर, पार्शियल डेरिवेटिव को एक और चीज हम लोग बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। मल्टी वेरिएबल मतलब बहुत सारा वेरिएबल्स इसमें मौजूद है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सिंगल एक ही वेरिएबल रहता है, या तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट या तो y के। पार्शियल डेरिवेटिव में मल्टी वेरिएबल फंक्शन। खैर वो सब छड़ी हटाइए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। करली इसलिए लगाएं ताकि भैया ये बता सके कि हम लोग एक वेरिएबल को अभी कांस्टेंट मान रहे हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना, करली से कोई करली बोलते हैं, उसको डो बोलते हैं, बहुत सारा नाम है उसका, करली, डो, डेल, जो बोलना है बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर से अब आते हैं एक और चीज़ पे। हाँ, यहाँ पर पहले हम लोग नोट करने वाला बात लिख लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नोट करने वाला बात क्या है, पहला ये करिए, लिख लीजिए, करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। अगर ये ऐसा फुलफिल हो गया, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ, करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x, अगर फुलफिल नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि एपिसोड 10 में आएगा ये। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताते हैं, सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। सॉल्व करने का तरीका बताने से अच्छा हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद फिर आपको लिखवाएंगे, काहे कि आप लोग हैं बहुत आलसी। अभी हम मेथड लिखवाने लगे लाइन में तो सूत जाइएगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन लिख करवा देते हैं, उसके बाद इसका कंक्लूजन लिखवाएंगे कैसे कैसे हुआ स्टेप्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन 2x, इसका PDF हम बता चुके हैं कहाँ से लेना है, प्लस 3y माइनस 5, और यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, dy बाई, अरे यार, dy बाई डी एक्स, और है प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5, यही सब है ना, हाँ यही है, इक्वल टू 0। क्वेश्चन में लिखने में कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक है, सही है, चल भाई देख कैसे करना है इसको। अभी पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। अभी उस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। क्या फॉर्म होता है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में तो है नहीं, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 2x, चलिए इधर लिख रहे हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5, और यहाँ पर dy लिख लेते हैं ऐसे ही, इसका LCM ले लेते हैं, तो dx यहाँ चला जाएगा, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अबे LCM ले लिए, यहाँ LCM dx पूरा होल में होगा ना, तो यहाँ dx नहीं जाएगा यार, तो फिर जो होल डिवाइड बाई dx था, होल डिवाइड बाई जो dx था, यहाँ तो dx पहले से था तो dx LCM हुआ, और एक dx यहाँ चला गया। अबे dx का LCM लिए हैं भाई, dx का LCM ले लिए, जो ये dx है उसको उधर भेज दिए 0 की तरफ, तो ये 0 हो जाएगा। ये वाला जो dx आया होल डिवाइड में, जो नीचे में आया उसको उधर भेज दिया तो 0 हो गया। तो ये देखो इस फॉर्म में आ गया m dx प्लस n dy, m dx, अच्छा ये वाला गया m dx प्लस n dy, ठीक है ना, n सामने dy, कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे भाई इसको ऐसे लिख चाहे ऐसे लिख भाई, एकदम घबरा जाता है यार तुरंत तू, ऐसे लिख चाहे ऐसे लिख, बात वही है यार, n dy प्लस m dx लिखिए, ऐसे लिख, बात है क्या, एडिशन है तो उसमें क्या होगा। चल ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, करली m बाई करली y निकालेंगे पहले। तो करली m कितना है, m हो गया ये आगे वाला, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन करली y है ना, करली y। तो यहाँ से ये 3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 3 कॉन्स्टेंट, x को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ से खाली 2 बच जाएगा, बाकी 5 का 0, तो मतलब 2 आया ये। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से करली n बाई करली x। तो n का वैल्यू कितना रहा, n कौन सा है, n ये वाला है, तो यानी कि यहाँ से लिखेंगे करली 2x प्लस 3y माइनस 5 अपॉन करली x।
तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ फिर 2 बचेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, x का 1, तो ये आया। तो यहाँ से दिख रहा होगा करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। ठीक, तो ये हम करके दिखाए, मिटा देना इसको, चल लिख ले इसको कॉपी में, चल ठीक। तो यहाँ से दोनों बराबर आते हुए 100% दिख रहा है, तो ये पहला स्टेप जो था ये हम लोग का पहला पड़ाव पार हो गया। करली m बाई करली x इज करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरी ओर अब हम लोग बात करेंगे सेकंड स्टेप। अब क्या करेंगे कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करेंगे, वही करते हैं ना भाई, डायरेक्टली क्या करते हैं इंटीग्रेट, और तो कुछ करना नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन का एक तरीका है, आराम समझना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने का एक तरीका है, अगर वो एग्जैक्ट है तो उसको इंटीग्रेट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख ले भाई, यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू 0, नहीं, इज इक्वल टू c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। और यहाँ पर ये वाला समझ ले भाई, m dx मतलब यहाँ पर m का टर्म्स डलाएगा, तो यहाँ पर y को मानना पड़ेगा कांस्टेंट। अरे भैया x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है तो y को तो कांस्टेंट ही मानेगा ना, लेकिन यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करना है तो x को कांस्टेंट है ही, लेकिन भाई ध्यान से सुन, excluding those terms of n which contain x। भाई ध्यान से देखना, ये वाला इंटीग्रल के लिए हम क्या बताएं, इसमें तो y को कांस्टेंट मानना है, सिंपल बात है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहां पर तेरे को x को कांस्टेंट नहीं मानना है, x को रखना ही नहीं है, मतलब वैसा टर्म जिसमें कि x हो उस टर्म को ही उड़ा देना है, उसको रखना ही नहीं है उस टर्म को। चल करके समझाते हैं, थोड़ा अलग टाइप का, ये मत सोचना है कि यहाँ पर सर लिखे हैं कि जो y है, सर यहाँ पर लिख दिए हैं कि जो y है उसको वेरिएबल मानना है, x को कांस्टेंट, वैसा कुछ नहीं। समझ ले ठीक से, पहले ही बोल रहे हैं, समझ ले ठीक से, देख यहाँ करके दिखाते हैं हम। तो एक काम करते हैं कि इसको हम मिटाते हैं पहले, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, चल इतना लंबा कौन करेगा, ऊपर वाला मिटा देते हैं, देख, इसलिए हम स्टेप्स लिखवाएंगे फिर अभी हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पहले टर्म्स उठाते हैं, देखना ध्यान से देखना, पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये वाला को सॉल्व कर रही है, सेकंड स्टेप चल रहा है, ठीक है, सेकंड स्टेप चल रहा है, इंटीग्रल m कितना है, m ये वाला है, m dx होता है ना, तो m तो ये होता है ना, m ये वाला होता है, दिस इज m, तो m को लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5, और फिर यहाँ पर है dx, तो यहाँ dx लिख लिए, प्लस फिर यहाँ होता है n क्या है, n ये वाला है, तो n को लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 dy इज इक्वल टू c। अब यहाँ हो गया गलती, सर गलती कैसे हुआ, क्या लिखा हुआ था, n का वही टर्म्स लेना है जिसमें x नहीं है, जिसमें x है उस टर्म को डायरेक्ट हटा देना है, उसको लाना ही नहीं इंटीग्रेशन में। अब चाहे उसमें y हो ना हो उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर देख भाई, ये वाला टर्म x आ गया इसमें, तो इसको हटा देना है, इसे डायरेक्ट रखना ही नहीं है, उसको भूल जाना। बाकी कोई भी उसमें x आ गया, वो टर्म खराब हो गया, हटा देना, टर्म बोल रहे हैं, हटा देना, टर्म खराब हो गया, हटा देना, देख हटा दिया ना। मतलब यहाँ पर ये जो था तेरा टर्म n वाला, n कौन सा है इसमें, n ये वाला है, तो n का जो x वाला टर्म था उसको डायरेक्ट हटा देना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ऑब्वियसली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर है 2yx हो जाएगा ना इसका, माइनस 5x है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x इज इक्वल टू c। ठीक, समझ आया क्या किए, कुछ नहीं किए भैया, इंटीग्रेट किए बस। यहाँ पर इसका x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर dx यहाँ जाएगा तो x आ जाएगा इंटीग्रेशन, और 5 ऐसे ही है, और ये dx यहाँ जाएगा तो x होगा उसका, और यहाँ पर ये y का y स्क्वायर बाई 2 माइनस 5। ठीक है, समझ गया, चल ठीक। तो अब इधर लिखते हैं, देखा आगे क्या है, क्या आया 3x प्लस 2yx है ना, और ये माइनस 5 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 3/2y स्क्वायर इज इक्वल टू c, ये आ रहा है। ठीक, ये आ रहा है। तो आंसर देखते जरा एक बार हम लोग, इसका क्या आंसर आया है। ठीक है, थोड़ा आंसर सजा उजा के लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, सजा धुजा के आंसर सब लिखा हुआ है, कोई उससे दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ गड़बड़ी हो गया ना यहाँ पर यार, सॉरी एक चीज़ गड़बड़ी हो गया, हाँ ठीक, इसलिए आंसर मैच, एक चीज़ गड़बड़ी, एक मैच करने में गड़बड़ी हो गया। यहाँ पर जब dy अंदर गया तो dy का कितना हो जाएगा, y होगा ना इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ पर मेरा जो है ये 10x हो गया। तो सॉरी भाई, गलती होता है इंसान से, चल ठीक कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से देख भाई,
एक बार हम लोग आंसर लास्ट में वेरीफाई करिए लेंगे, इसलिए ज़रूरी आंसर वेरीफाई करना। तो यहाँ से ये हो गया 3x² है ना। उसके बाद यहाँ पर से भाई माइनस ये वाला को लिख लेते हैं +2yx, ठीक। उसके बाद फिर हो जाएगा +3y² अच्छा यहाँ पर सेम आ रहा है, अच्छा -5x - 5y = c। तो यहाँ से देख भाई इसको साथ साथ लिख लें तो 3/2, अंदर में बचेगा x² + y² -5x + y और यहाँ पर +2yx = c। ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक। ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आंसर एक बार मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन में हो जाता है तो फिर हम लोग कमेंट करके छटपटा जाता है यार, ठीक है। हाँ तो आंसर ऐसे ही है, 3/2 करके है, बस इसको 2 को मतलब कि जो बुक है उसमें थोड़ा सा और इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 x² + y², ठीक है, +2xy - 5x + c। हाँ ठीक, सही। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया किताब में यार, क्या ही किया, मतलब कि इसका 2 का एलसीएम ले लिया, फिर 2 को उधर भेज दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, समझ में आया ना भाई। तो चल एक बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं क्या क्या किए हम लोग। सबसे पहले जो इक्वेशन था उसमें चेक किए कि ये जो टर्म है (m/(y) = (n/(x) आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो हम समझ गए कि कैसा इक्वेशन है, हम समझ गए कि है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम लोग तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना। m/dx तो सिंपली करना है, m जो वहाँ पर इक्वेशन से मिलेगा कंपेयर करके मतलब ये वाला फॉर्मेट से m/dx + n/dy = 0। इससे कंपेयर करके निकाल लेना है, इससे कंपेयर करके निकाल लेना है कि m कौन है, ये कौन है, वो सब देख लेना है। और फिर यहाँ पर m को डालना है, और n को डालते वक्त ध्यान देना है, n को पूरा नहीं चिपका देना है उठा करके। अगर n में कोई x वाला टर्म रहेगा, जैसा कि था यहाँ पर n में कोई x वाला टर्म रहेगा तो हम हटा देना है उसको। चल लिखते हैं इसको, ठीक है, मिटाए नहीं सब। चल फिर एक दूसरा सवाल देते हैं, बात खत्म करते हैं, पहले लिखते हैं इसको सारा थ्योरी। समझ गया ना सवाल? एक बार नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख ले भाई। एक और क्वेश्चन ही बस हम डिस्कस करेंगे, बाकी जितना क्वेश्चन है इसके ऊपर हम दे दिए हैं प्रैक्टिस शीट में, होमवर्क वहाँ से जाके बना ले भाई, सब बन जाएगा, कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो जाएगा ना, उसमें कंडीशंस है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सब समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई देख लेते हैं हम लोग, है ना, लिखते हैं इसका हाउ टू सॉल्व या फिर मेथड, बहुत गंदा दिख रहा है, मेथड टू सॉल्व एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई एग्जैक्ट रहेगा तभी ये मेथड लगाना, अगर इनएग्जैक्ट हुआ तो पहले उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, तब फिर उसमें ये सब कॉन्सेप्ट लगा सकता है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा उसको, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखा जाएगा, जो कि टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिलेबस में भी है। सर बहुत हो गया सर, बार बार एक ही बात। चल देख भाई, तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या करना है, वेरीफाई करना है कि (m/y) बराबर आ रहा है (n/x) के। पहले ये वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करने के बाद क्या करना है, इसको वेरीफाई करने के बाद ये क्या कहते हैं उसको, वेरीफाई करने के बाद फिर इसको करना है इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन बड़ा ध्यान से करना है, अंदाजी सिर्फ इंटीग्रेट करने में मत रहना भाई। यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं m/dx + n/dy करना है = c। ये तो कांस्टेंट तो लगता ही आर्बिट्री। यहाँ पर y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो बहुत नॉर्मल सा बात है, कोई नया बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूडिंग मतलब हटा देना, लीव कर देना, छोड़ देना। एक्सक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग x, जो भी टर्म x वाला होगा, n का जो भी टर्म x वाला होगा उसको डायरेक्ट 0 कर देना है। कभी कभी ऐसा होगा, मान ले n ऐसा लिखा है, मान ले n लिखा है 2x² + 3x + 5 ऐसा लिखा है, मान ले ये है n का वैल्यू, मान ले सवाल से n का वैल्यू ये निकाला, तो पूरा n को 0 कर दे, जा पूरा 0 कर दे n को, क्योंकि सब टर्म ऐसा नहीं, ये 5 बच जा रहा है तो 5 ले लेना। मान ले ये 5 नहीं रहता तब तो डायरेक्ट 0। मान लीजिए n का ये वैल्यू रहता है 2x² + 3x, तो पूरा डायरेक्ट 0, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 0 मार देना है। मतलब n पूरा, ये n वाला इंटीग्रल पूरा 0 हो जाएगा। इतना खतरनाक करना है, इतना खूंखार करना है। अब इसका भी लॉजिक है भैया, इसके पीछे भी लॉजिक है कि काहे x वाला नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे लंबा चौड़ा लॉजिक है। झूठ का हम लोग को सवाल बनाने से मतलब है, झूठ का लॉजिक नहीं है, मतलब लंबा चौड़ा अच्छा लॉजिक है उसमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवास हो रहा है उसमें, लॉजिक है। बहुत लोग क्या करता है कि
एक अलग फॉर्म में इसको लिखता है और तब करके दिखाता है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल भैया हम लोग को सवाल सॉल्व करने से मतलब है, क्योंकि अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, तो उतना लेंदी हम लोग को जाना ही नहीं है। सिंपली एक्स का टर्म हटाना है भैया और इंटीग्रेट करना, उससे मार्क्स भी कोई नहीं कटने वाला है। ठीक, तीसरा लास्ट स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप कहाँ कुछ है? तीसरा स्टेप बस वही है भैया, कहाँ कोई तीसरा स्टेप है? इंटीग्रेट कर देना है बस, इंटीग्रेट कर दिया, हो गया खत्म, कहाँ कुछ करना है फिर, आंसर फाइनल। ठीक, आंसर वेरीफाई कर लेना है ना। चल भाई ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट और एक सवाल लेते हैं इसके ऊपर। सवाल से ज़्यादा समझ में आएगा बात, ठीक है, मतलब वही वाला एन वाला टर्म हटाने वाला। चल भाई सवाल देखते हैं और फिर वीडियो करते हैं। अब कोई भी सवाल रहेगा यार, सब बन जाएगा, कोई टेंशन ना, सब बन जाएगा, कुछ भी रहे सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख भाई, थोड़ा सा ही थोड़ा ठीक ठाक है, देखने में अच्छा है। 1 + e का पावर y/x, उसके बाद है dx है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में भी कभी कभी गलती हो जाता है भाई, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है पहले ही, अब ये गलती हो गया, x/y लिखा है, मोबाइल में लिखा है x/y, सवाल में लिखा हुआ है, फिर भी पता नहीं हम कैसे गलती लिख देते हैं। और यहाँ पर है e का पावर x/y 1 - x/y, और यहाँ पर है dy = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, x/y, e का पावर x/y, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख भाई इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। किस फॉर्म में? m dx + n dy = 0, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। बिना इस फॉर्म में लाए काम नहीं होगा, ठीक है, बिना इस फॉर्म में लाए काम नहीं होगा। तो पहले हम लोग को यहाँ से m dx + n dy के फॉर्म में है क्या? ये फॉर्म में क्या लेना है, ही तो ऑलरेडी, ये वाला को m मान लेंगे। m कितना हो जाएगा? m हो गया 1 + e का पावर x/y, ये m हो गया, m dx + n dy। n वो हो गया, n हो गया यहाँ से e का पावर x/y 1 - x/y। अच्छा, किसी को घबराने का बात नहीं है ना, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो m होगा वो x और y दोनों का फंक्शन होगा। देख भाई x और y दोनों का क्या दिक्कत है, डायरेक्ट m ले लेना है। यहाँ पर जो n है ये भी x और y दोनों का फंक्शन है। कभी कभी क्या करेंगे ना, इसको इधर उधर मिला के खिचड़ी पका के देगा, तो कुछ नहीं, उसको अरेंज कर लेना, 2 सेकंड लगे। हम जानबूझ के वो वाला क्वेश्चन भी नहीं लिए, झूठों का टाइम वेस्ट होता, कुछ नहीं, अरेंज करके बस करना है और क्या, कुछ नहीं करना है, दिमाग उतना नहीं लगाना है। चल भाई ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये आसान है सर, बहुत आसान है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, करली m/करली y निकालेंगे पहले वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ से 1 +, यहाँ पर देख y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ताकि वेरीफाई कर सके। और e का पावर x का कितना होगा? e का पावर x का, तो e का पावर x, लेकिन ये चेन रूल से ये पावर का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पावर है x/y, पावर है x/y, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x तो कांस्टेंट होगा, तो x को बाहर कर दिए। 1/y का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन 1/y का कितना आएगा? -1/y²। करके देख लेना भाई, डिफरेंशिएशन जो है करके देख लेना, 1/y का डिफरेंशिएट -1/y²। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -x/y² से, कोई घबराने वाला बात नहीं। क्या किए हम भैया, e का पावर x का डिफरेंशिएट e का पावर x, उसके बाद ये पावर का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से, क्योंकि यहाँ पर पावर में भी y है। तो ये x को हम कर दिए बाहर, 1/y का डिफरेंशिएशन किए हम -1/y²। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए 1/y का? y का पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो y का पावर -1, -1 y का पावर -1 n x का पावर n -1 -y -2, तो यानी -1/y²। तो वही तो है भैया, वही तो बोल रहे हैं, -1/y² आएगा ये वाले का डिफरेंशिएट। ठीक, चल समझ गया ना? नहीं समझ में आया तो पूछना है भाई कमेंट करके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चल, ऐसा कुछ नहीं हम लोग के बीच में है, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करने का। तो यहाँ से करली m/करली y आ जाएगा -e का पावर x/y x/y²। ये आ गया करली m/करली y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चल भाई इधर आगे देख। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे ये वाला को कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ये वाला बच गया ना, करली n/करली x निकालेंगे अब। तो करली n/करली x निकालने के लिए n का वैल्यू कितना है? ये रहा n का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, e का पावर y को अंदर ले लेते हैं। तो e का पावर x/y अंदर चला गया, -e का पावर x/y x/y। भाई e का पावर x को अंदर ले लिए। अब यहाँ देखना भाई, डेरिवेटिव करना है इसको x के रिस्पेक्ट में। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, ठीक, और फिर चेन रूल से इस पावर को भी करना पड़ेगा। तो पावर में इस बार x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x/y को करेंगे ना हम। हाँ, e का पावर x का e का पावर x, फिर ये पावर को करना है,
तो y का तो होगा नहीं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, होगा x का। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये 1/y ऐसे ही कैसे ही, तो यानी कि यहाँ पर 1/y, ठीक, 1/y बाहर में, ठीक। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे आएंगे, ये वाले पे। तो यहाँ पर u इंटू वी रूल लगेगा, तो यहाँ से e का पावर x/y बाहर हो जाएगा और फिर इसका डिफरेंशिएट होगा। तो ये u इंटू वी रूल लगे ना, ये u ये v, u इंटू वी लगा रहे हैं, तो इसको बाहर कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये वाले का, इसका किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा सिर्फ y आएगा। सिर्फ y क्यों आएगा, क्योंकि y को कांस्टेंट हम लोग मानेंगे, तो 1/y आएगा सिर्फ। चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। चलो हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर, चल ले, ये ले, हम लोग इसका डेरिवेटिव ये लिख लिए, अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं जब, तो e का पावर इसको बाहर किए हैं, अभी ये वाले का किए हैं, फिर यहाँ पर लगाएंगे प्लस x/y को बाहर कर देंगे, उसके बाद फिर अब इसका करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e का पावर x का, e का पावर x, उसके बाद ये x/y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/y, क्योंकि x का 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है सर, एकदम क्लियर। देख भाई, दोबारा रिमाइंड करके देख ले भाई, खुद से ट्राई कर, खुद से पेन चला के देख भाई, तभी होगा। फिर ये माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर अंदर चला जाएगा, तो e का पावर x/y, ये माइनस अंदर चला गया, और ये माइनस चला गया यहाँ, तो माइनस हो गया। फिर यहाँ से x/y², e का पावर x/y, ये इससे कैंसिल, तो यानी क्या आ गया, -x/y², e का पावर x/y। ये आ गया मेरा करली n/करली x का वैल्यू, करली n/करली x का वैल्यू, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब भाई तू देख सकता है कि ये वाला जो आ रहा है y² नीचे में एकदम सेम आ रहा है, तो मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं करली m, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, करली m/करली y इज इक्वल टू करली n/करली x, दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी है। कहीं पर समझ में नहीं आया हो स्टेप, तो दोबारा रिमाइंड करके देख लेना, वीडियो एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम धीरे धीरे समझाए हैं, यहाँ पर बस u इंटू वी रूल लगाए हैं, और यहाँ पर थोड़ा चेन रूल लगाए। डिफरेंशिएशन ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए यार बीएससी में। अगर क्लियर नहीं है तो भाई कमेंट करके बता कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, एक बार कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का, जरूर आंसर देंगे। मिटाएं इसको हम, चल मिटा दें, एग्जैक्ट है ये, तो एग्जैक्ट है तो क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना डायरेक्टली। भैया एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो है ही, तो अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना डायरेक्टली, ठीक है। इंटीग्रेट करना डायरेक्ट नहीं, फॉर्मूला जो हम बताए हैं सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हुआ ना, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप देखें यहाँ पर, पहला स्टेप हो गया, ये एग्जैक्ट साबित हो गया है ना, लिखना है देयर फॉर, एग्जाम में लिखना है देयर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, पूरा लिखना है, डी मत लिख देना, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में बढ़िया से, ठीक है। चल नेक्स्ट मिटाएं इसको, ओके। सवाल तो कहीं मिटा, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं, अरे सवाल लेकिन नहीं मिटाना था यार, हाँ सवाल क्यों मिटा दिए हम। अच्छा चल यहीं से हम m और इसको देख लेंगे, ठीक। चल सेकंड स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डायरेक्टली, सेकंड स्टेप में करना है इंटीग्रेशन। हम लोग चलते हैं अब सेकंड स्टेप की तरफ, रात का समय। सेकंड स्टेप है भैया मेरा, सेकंड स्टेप में हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू c, यही होता है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको चिपका देते हैं सारा वैल्यू, तो m के प्लेस पे हम लोग डालेंगे 1 प्लस e का पावर x/y, और यहाँ है dx प्लस इंटीग्रल n के प्लेस पे डालेंगे e का पावर x/y माइनस e का पावर x/y x/y, ठीक। और यहाँ पर क्या है, dy इज इक्वल टू c, ठीक है, ओके। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देना, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बात एकदम भी नहीं है, ठीक है। चल मिटा दें इसको ना, तो लिख रहे थे वैल्यूज हम, ठीक। m और x का वैल्यू लिख लिए, अब बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से देख भाई, ये जब dx अंदर जाएगा, तो dx अंदर जाने के बाद इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इंटीग्रेशन, e का पावर x का इंटीग्रेशन होगा, e का पावर x, और यहाँ पर इस पावर का भी तो डेरिवेटिव होगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी तो इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन में भी तो डिफरेंशिएशन यूज होता है। मतलब ये e का पावर x का e का पावर x, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो भी टर्म आएगा उसको मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो भी इसको डिफरेंशिएट करके टर्म आएगा उसको नीचे डिवाइड करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है ना, कि जो भी एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ता है। तो यानी कि इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x/y को, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर से 1/y बचेगा कि नहीं भाई, x/y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/y x के रिस्पेक्ट में, x/y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सुन प्यारा बात ध्यान से, x/y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में।
तो x बाई वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई नीचे डिवाइड कर दिए क्योंकि इंटीग्रेशन में नीचे डिवाइड किया जाता है, बस वही बात। अब यहाँ पर ये तो हो गया, प्लस यहाँ पर लगा लिए, फिर इस पे आते हैं, e का पावर x का हो जाएगा e का पावर x, और यहाँ पर से फिर से y के रिस्पेक्ट में इस बार होगा, इस बार जो मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो x कांस्टेंट, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ e का पावर x, और 1 x बाई वाई में y के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएट, तो 1 बाई वाई का डिफरेंशिएट कितना आएगा, 1 बाई वाई का डिफरेंशिएट माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो हम क्या किए, x को कांस्टेंट मान के y को डिफरेंशिएट किए, y को डिफरेंशिएट क्यों किए, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो मतलब जो वो वाला टर्म आया उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल है कि जो भी एक्स्ट्रा टर्म आता है उसको नीचे डिवाइड किया जाता है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक। हाँ तो ये आ गया इसका, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और यहाँ पर ये e का पावर x, अच्छा एक सेकंड भाई, रुक 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 रुक, इतना हम कर ही क्यों रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक रुक रुक, सॉरी यार, देख 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 देख, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि y को क्या मानना है, कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान के करना है, तो y को कांस्टेंट मान के ही इसको हम किए, और exclude those terms containing x, बार बार लिखना पड़ेगा ये एग्जाम में, उन टर्म्स को हटाओ जो x को कंटेन कर रहा है, तो ये जो किसका इंटीग्रल में, n का इंटीग्रल में है ना, एक्सक्लूड दोज टर्म्स किसका, ऑफ n, n के अंदर वो टर्म्स जिसमें x आ रहा हो, तो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, किसी को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें भी x, इसमें भी x, ये झूठ का हम ही सब कर रहे हैं, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी टर्म को हमको इंटीग्रल में इंक्लूड नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो ये वाला हो जाएगा 0, और यहाँ पर c, बहुत लोग कमेंट करने चल गए सर आपने गलती कर दिया, अरे बकलोल चल ठीक है, तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा, ये गलती हो सकता है आपसे भी, तो y ऊपर जाएगा, तो e का पावर x बाई वाई ये ऊपर चला गया, इक्वल टू c, ये हो गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उतना झूठ का कहाँ जा रहे थे हम, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे ही करना। चल इसका आंसर वह वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, c तो रहेगा ना इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो इसका आंसर आया है x प्लस वाई e का पावर x बाई वाई, ठीक ठीक ठीक, चल ठीक। अब जो एकदम आलसी आदमी है उसके लिए एक हम यहाँ पर क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मतलब कि क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस था, लेकिन चल भाई प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन हम पहले ही बोल चुके हैं भैया, प्रैक्टिस सीट से जाकर डाउनलोड कर, हम नहीं देंगे, हम नहीं देने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट से डाउनलोड कर। जब इतना आलसी भाई, इतना आलसी होने से कैसे चलेगा, जाओ टेलीग्राम पे लेजेंडरी फिजिक्स नवाज सर्च करो, डाउनलोड करो, वहीं से सॉल्व करो, एपिसोड 9 करके लिखा हो, कौन इसमें क्वेश्चन लिखकर टाइम वेस्ट हम क्यों करेंगे। यहाँ पर एक हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या चीज़ के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, फॉर एपिसोड 10 के लिए, एपिसोड 10 के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो पहले चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है या नहीं, अच्छा होमोजीनियस ये सब का तो कोई बात नहीं है, एग्जैक्ट है कि नहीं ये इक्वेशन, पहले ये चेक करते हैं, होमोजीनियस है, होमोजीनियस तो है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से इसको इधर भेज के, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन x dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y बाई एक्स। हाँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन अभी होमोजीनियस के फॉर्मेट से इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल उसी का मेथड से भी करेंगे, क्योंकि वही हम लोग अभी सीखना है फिलहाल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ते क्यों है, क्योंकि फिजिक्स में उसका यूज़ है कहीं पर, हम बताएंगे कहाँ यूज़ है, और एग्जैक्ट करना क्यों है हमको, क्योंकि होमोजीनियस से तो हो रहा है। बहुत सारा ऐसा सवाल होता है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से लंबा लंबा जाता है, 8-8 पेज जाता है, तो अगर हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज़ करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला वीडियो में आएगा। हाँ तो एपिसोड 10 में हम क्या बता रहे थे, जैसे देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप पहले चेक कीजिएगा, करली m बाई करली y चेक करिएगा, है कि नहीं, करली m बाई करली y, तो करली m कितना दिया हुआ है, क्या होता है फॉर्मेट, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट होता है। तो m यहाँ पर क्या है, ये वाला, क्योंकि dx के आगे है मतलब माइनस y है, तो माइनस y, और यहाँ से करली y, तो यानी कि यहाँ से डेरिवेटिव -1 आएगा, है कि नहीं। फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे n, करली n बाई करली x निकालेंगे, तो करली n कितना है, n है आपका, n उसको बोलते हैं जो कि किसके आगे होता है, dy के आगे, तो मतलब x है n का वैल्यू, तो यहाँ से करली x। अब देखिए यहाँ से ये 1 आ रहा है,
मतलब कि इस बार करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया तो ये कैसा हो गया? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये इनएग्जैक्ट हो गया तो इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, और वो बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 10 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज होता है जिसके मदद से अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनएग्जैक्ट आ रहा है, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसको पहले एग्जैक्ट बनाते हैं, कुछ करते हैं ऐसा, तिगड़म लगाते हैं कुछ, ताकि ये एग्जैक्ट बन जाए। और एग्जैक्ट बनने के बाद जब इसको चेक करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, तो अपने आप एग्जैक्ट बन जाता है। और उसके बाद फिर जब ये चेक करते हैं तो एग्जैक्ट आने लगता है। मतलब अगर जो इनएग्जैक्ट होगा उसको एग्जैक्ट बनाना है, और उसको बनाने में मदद करेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। थोड़ा लंबा होगा वो, ठीक है, नो डाउटेडली। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आपको दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करना है, बनाना है, और कमेंट करके बताना है कि मजा आया कि नहीं आया। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।